शुरुआत करेंगे हम शक्ति की भक्ति से, तो बात करेंगे हम शुभ नवरात्रि की। तो चलिए बात करेंगे शक्ति की भक्ति की। शुभ नवरात्रि का पर्व जो है जारी है। आज सप्तमी तिथि है, शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि आज है। मां कालरात्रि की पूजा आराधना की जा रही है। सुबह से ही माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। 9 दिन तक माता के अलग अलग रूपों का जो है साधना की जा रही है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। मां के आज सप्तम रूप जो है 7वां रूप है, मां कालरात्रि रूप में पूजा अर्चना आज की जा रही है। तो 9 दिन तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रि का महापर्व चल रहा है। आज नवरात्रि का वैसे तो 8वां दिन है, लेकिन आज सप्तमी तिथि मनाया जा रहा है। आज मां कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। तो आज मां कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मां कालरात्रि की आज आराधना की जा रही है। तो नवरात्रि का आज सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि को मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। तो मां कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना आज की जा रही है। नवरात्रि का महापर्व चल रहा है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। मां कालरात्रि नवरात्रि के 7वें दिन यानी कि सप्तमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। इनका स्वरूप अत्यंत भयानक और उग्र है, लेकिन भक्तों के लिए ये माता बहुत ही कल्याणकारी और शुभ फल देने वाली है। तो इनका वर्ण अंधकार के समान यानी काजल या कालिक से किया गया है। इनके 4 हाथ, एक हाथ में लोहे का वज्र, दूसरे में खड़ग यानी तलवार, तीसरे हाथ में अभय और चौथे से जो है जो वर प्रदान करती है। तो मां कालरात्रि स्वरूप की आज पूजा अर्चना की जा रही है और इन 9 दिनों में अलग अलग मंदिरों के दर्शन भी हम आपको करा रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी मंदिरों से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राजधानी भोपाल से दुष्यंत पाराशर और राजधानी रायपुर से रायपुर ब्यूरो हेड नदीम मेमन जुड़े। हम रुक करेंगे दुष्यंत का। दुष्यंत, आज नवरात्रि का 8वां दिन, लेकिन मां कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। सप्तमी तिथि मनाया जा रहा है। ऐसे में क्या विशेष अनुष्ठान जो है मंदिरों में की गई है? आप बिल्कुल देखिए, शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है और सप्तमी, चूंकि तिथि के हिसाब से सप्तमी आज दिन सप्तमी तिथि है और उसी तिथि के दिन आज माता के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजन अर्चन जो है वो हर एक माता के मंदिर में हो रही है। और लगातार जिस तरीके से मंदिरों का अगर देखें तो मंदिरों का सौंदर्य देखते ही बनता है और जिस तरीके से लगातार भक्त हों, श्रद्धालु हों, वो लगातार सुबह से ही मंदिरों का रुख कर रहे हैं। अपनी धार्मिक मान्यताओं और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार तमाम सारे मंदिरों में पूजन अर्चन किए जा रहे हैं। 7वां स्वरूप मां कालरात्रि का है, जो कि काफ़ी विकराल स्वरूप है माता का, लेकिन भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए वो कहीं ना कहीं बहुत सौम्य है और उसी के चलते कहीं ना कहीं माता के इस स्वरूप की भी पूजा जो है लगातार मंदिरों में की जा रही है। ये राजधानी भोपाल का ही माता मंदिर है, जहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर अखंड ज्योत जो है पहले ही दिन से प्रज्वलित की गई थी और अब तक लगातार इन ज्योतों का ध्यान जो है वो रखा जा रहा है और लगातार ये ज्योत जो है जल रही है। हमारे साथ में पंडित जी हैं, यहाँ पर उनसे पूछ रहे थे। पंडित जी, आज 7वें स्वरूप मां कालरात्रि का पूजन अर्चन किया जा रहा है, 7वीं तिथि है, किस तरीके का पूजन अर्चन होगा और किस तरीके की मान्यताएं हैं? माता जी को शहद का भी भोग लगता है, पान का भी लगता है, मालपुए का भी लगता है, ये विशेष, और गुड़ेल का फूल, और कन्याओं का भी भोजन करा सकते हैं। अखंड ज्योति का क्या महत्व है? अखंड ज्योति जलाई जाती है। ज्योति हमको जो है कि शांति का प्रतीक होता है, सिद्धियाँ देने वाला होता है। हम किसी भी पूजा को जब करते हैं तो अग्नि को साक्षी करके करते हैं। जैसे शादी भी होते तो अग्नि को साक्षी, पाठ पूजा करें तो अग्नि को साक्षी,
लक्ष्मी पूजा करें तो अग्नि साक्षी ये है। आज का दिन चूंकि 7वां दिन है, माँ कालरात्रि का है, किस तरीके का भोग प्रसाद जो है उनको लगाया जाता है, किस तरीके? मालपुए का भोग लगता है, मालपुआ है, शहद है और जो अनार है, विशेष रूप से मेवा मिष्ठान है और फल फ्रूट तो आपके जो है नाना प्रकार के वो तो चढ़ाते ही। चुनरी है, ड्रेस है, लाल मतलब लाल से संबंध होता है, माता कालिका का विकराल ही रूप रहता है। तो देखिए, सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि भोग प्रसाद किस तरीके से लगाएं, किस तरीके से भक्त जो है वो सौम्यता से पूजा करें। और कहीं ना कहीं विशेष बात ये है कि अगर माता की पूजा कर रहे हैं आप, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मन शांत रखना है, चित्त शांत रखना है और उसी शांत चित्त के साथ में माता की आराधना जो है वो करनी है। और अगर इस तरीके से भक्त जो है, श्रद्धालु जो है वो माता की पूजन अर्चन करते हैं, आराधना करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल भी उन भक्तों को, उन श्रद्धालुओं को मिलता है। और कहीं ना कहीं यही मान्यता है। जी बिल्कुल दुष्यंत, आज जो है माँ कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। माँ का रूप भले ही विकराल और उग्र है, लेकिन माँ जो है, माँ की पूजा अर्चना करने से भय से मुक्त होता है व्यक्ति और कहीं ना कहीं माँ जो है वरदान देती है। बने रहेगा, आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ रायपुर ब्यूरो हेड राजधानी रायपुर से नदीम मेमन भी बने हुए हैं। नदीम, आज नवरात्रि का 8वां दिन है, लेकिन सप्तमी तिथि के स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। ऐसे में मंदिरों में क्या विशेष अनुष्ठान, क्या विशेष पूजा अर्चना आज के दिन की जा रही है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि शक्ति और उपासना का महापर्व नवरात्रि इस वक्त चल रहा है और पूरे प्रदेश में और देश में जो है शक्ति के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना आराधना के जरिए भक्त माता को अपने श्रद्धा के फूल अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही राजधानी रायपुर के अलग अलग मंदिरों का मैं जिक्र करूं तो कंकाली मंदिर, महामाया मंदिर, शीतला मंदिर, बंजारी मंदिर, ये तमाम मंदिरों पे जो है सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं, अपनी श्रद्धा के फूल जो है अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी रायपुर में इस वक्त अगर मैं कंप्लीटली मतलब पूरी रूप से अगर बात करूं तो इस बार जो है 40,000 से अधिक मनोकामना जोत जलाए गए हैं। राजधानी रायपुर में ही महामाया मंदिर में, शीतला मंदिर में, कंकाली मंदिर में जो छत्तीसगढ़ के लोगों ने तो मनोकामना जोत प्रज्वलित की है, लेकिन अमेरिका, अफ्रीका और विदेश से रहने वाले भक्त भी जो है वहां पर जोत प्रज्वलित किए है। और आज जो है नवरात्रि का 8वां दिन है, लेकिन 7वीं तिथि है। 7वीं तिथि के अनुसार यानी माँ कालरात्रि की जो है वो आज 7वें रूप की पूजा मंदिरों में की जाएगी। इस वक्त आप मौजूद है काली मंदिर में, जहां आप देख सकते हैं कि सुंदर श्रृंगार के साथ माता का श्रृंगार किया गया है। काली यहाँ पर जो है कालरात्रि के रूप में विराजमान है। देखिए, ये भी माना जाता है कि उनका अत्यंत रूप भयानक होता है, अत्यंत ही क्रोधमय होता है, लेकिन वो अपने भक्तों के लिए कष्टों से छुटकारा दिलाने वाली सौम्य सरल जो है वो जो है उनका देखने को मिलता है और सुख समृद्धि जो है इससे जो है वो होती है। ऐसा माना जाता है कि माँ कालरात्रि की प्रार्थना करने से भय और नकारात्मकता जो है दूर होती है, क्योंकि वो अपने भक्तों को बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जाओं से, भय से जो है वो यहाँ पर बचाती है। हालांकि देखिए, लोग सुबह से पहुंच रहे हैं, देवी मंदिरों में जो है वो कर रहे हैं और आज जो है विशेष श्रृंगार भी किया गया है। आज क्योंकि तिथि अनुसार सप्तमी है, तो सप्तमी का अपना अलग महत्व होता है, कालरात्रि का अपना जो है अलग महत्व होता है। उनकी पूजा का विधि विधान जो है वो अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। और जिस प्रकार से राजधानी रायपुर के मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं, नींबू की माला अर्पित कर रहे हैं, नारियल अर्पित कर रहे हैं, फूल और विभिन्न तरह के मन्नत, जिस तरह से लोग अपनी मन्नतें और मुरादें मानते हैं कि उस तरह से अपने मन्नत के पूरी होने पर जो अलग अलग चीजें भी जो है वो यहाँ पर अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर आज जो है मालपुआ, दूध से बनी हुई मिठाई जो है वो अर्पित यहाँ पर किया जाएगा। तो राजधानी रायपुर में तमाम मंदिरों में सुबह से भक्त जो पहुंच रहे हैं और नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। बिल्कुल नदीम, तो आज नवरात्रि का सप्तमी तिथि है और माँ कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। बनी रहेगा, आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ दुष्यंत भी बने हुए हैं। दुष्यंत, जैसे सप्तमी तिथि से ही हवन पूजन की जो विधि है वो शुरू हो जाता है, ऐसे में मंदिर में क्या व्यवस्था भक्तों के लिए की गई है? यहाँ पर
जो है हवन पूजन की दृष्टि से बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारी जगह मान्यताओं के अनुसार हवन पूजन हो जाते हैं। तो ऐसे में वो हवन पूजन जो है आज से ही शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में वो हवन पूजन की व्यवस्था की जा रही है। और यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि में यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का भी पूरा परिवार जो है वो विराजा हुआ है और लगातार भगवान भोलेनाथ की भी पूजन अर्चन जो है भक्त यहाँ पर पहुंचकर कर रहे हैं। भगवान गणेश, माता पार्वती के साथ में भगवान कार्तिकेय और भगवान नंदी भी यहाँ पर विराजे हुए हैं। और जिस तरीके से लगातार यहाँ की मान्यता के अनुसार ये है कि लगातार यहाँ पर लोग जो है वो पहुँचते हैं और अपनी अखंड ज्योत यहाँ पर जलाते हैं, ताकि माँ भगवती हर एक स्वरूप में उनकी आराधना को स्वीकार करें और कहीं ना कहीं उनकी आराधना को स्वीकार करते हुए माँ भगवती उन पर आशीर्वाद अपने बनाए रखें, उनके परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और उसी लिए तमाम सारी व्यवस्थाएं जो है यहाँ मंदिर प्रांगण में की गई हैं। और जिस तरीके से अभी की बात की जाए तो अभी सुबह सुबह का माहौल है और सुबह सुबह जो है चाहे महिला हों, चाहे बच्चे हों, चाहे तमाम सारे वर्ग हों समाज के, तो वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार पूजन अर्चन जो है वो कर रहे हैं। जिस तरीके से 7वें दिन की पूजन अर्चन जो है वो लगातार की जा रही है। लगातार जो भक्त हैं अपनी आराधना कर रहे हैं और फूल के साथ साथ जो फूल मालाएं हैं वो यहाँ पर चढ़ा रहे हैं, चुनरी यहाँ पर चढ़ा रहे हैं। जो माता के प्रिय जो सुहाग का सामान होता है वो यहाँ पर चढ़ाया जाता है, ताकि जिस तरीके से महिलाएं जो यहाँ पर पहुँचती हैं उनकी आराधना माँ स्वीकार करें और जो उनकी मनोकामना है उसको भी पूरा करें। उसको लेकर तमाम सारे उपक्रम जो है वो यहाँ पर श्रद्धालु जो है, भक्त जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। तो सीधे तौर पर एक कहा जाए कि भक्त जो है वो सुबह से ही मंदिरों का रुख कर चुके हैं और लगातार बड़ी संख्या में माता भगवती के अलग अलग स्वरूपों के मंदिर में पहुंच रहे हैं। और पहुंच के प्रयास यही है कि जो 9 दिन की आराधना है वो आराधना शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो जाए। और कहीं न कहीं बिल्कुल दुष्यंत, तो आज सप्तमी तिथि और माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना आज मंदिरों में की जा रही है। भक्तों का जो सैलाब है वो उमड़ पड़ा और मंदिर जो है सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं। हमारे साथ नदीम भी बने हुए हैं। नदीम, आज महासप्तमी और आज से ही जो है पूजन हवन का जो अनुष्ठान है वो शुरू कर देते हैं, तो मंदिरों में क्या विशेष व्यवस्था की गई है पूजन हवन को लेकर? देखिए जो है, क्योंकि देखिए सप्तमी तिथि है और अष्टमी से आज से ही जो है हवन और विशेष अनुष्ठान जो है शुरू हो जाते हैं। अलग अलग मंदिरों के अलग अलग अपनी जो है वो है, जैसे आकाशवाणी में अष्टमी की रात से जो है वो शुरू होता है। महामाया मंदिर में भी इसी तरह का जो है रात के 12 बजे जो है हवन प्रारंभ होता है। और क्योंकि और अन्य मंदिरों में इसी तरह की तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। कन्या भोज भी जो है वो कराया जा रहा है। महाकन्या भोज के जरिए जो कुंवारी कन्या है उनको भोज की व्यवस्था अलग अलग जगह जो है वो कराई जा रही मंदिरों में व्यवस्था है। भोग भंडारे के साथ जो है तमाम तरह की तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। और क्योंकि देखिए इस बार विशेष संयोग भी है कि इस बार नवरात्रि जो है 10 दिनों का होगा, यानी जो देवी के जो भक्त है जो आराधना और उपासना करते हैं उनको इस बार 10 दिन तक ये नवरात्रि के पर्व में आराधना और जो है उपासना में लीन जो है वो नजर आएंगे। आज सप्तमी तिथि है। विशेष संयोग है कि डबल जो है वो तिथियों का संयोग इस बार मिल रहा है। जिस तरह से दिन 8वां है उसी तरह से तिथि अनुसार 7वीं सप्तमी तिथि है। तो इस तरह का विशेष सहयोग इस बार जो है खास देखने को मिल रहा है। और इस बार माता जो है वो गज पर सवार होकर आई है। गज पर सवार होकर आना मतलब समृद्धि का, उन्नति का प्रतीक माना जाता है। और अलग अलग वक्तों में अलग अलग सवारी से वो सवार होकर आती है और अलग वाहन में वो सवार होकर के जाती है, तो उसके अपने भी महत्व होते हैं। पद्मा, बिल्कुल नदीम, तो आज नवरात्रि का 8वां दिन है और सप्तमी तिथि है। माँ कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। माँ का जो रूप है विकराल और भय मुक्त करती माँ का भले ही विकराल रूप है लेकिन अपने भक्तों को जो है वर देती है। शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। तो आज शारदीय नवरात्र का जो है सप्तमी तिथि है। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज का कार्यक्रम, आज हरदा जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। हरदा की सिरासी में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन सीएम करेंगे।
तो आज हरदा जिले के दौरे पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। आज हरदा में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन सीएम करेंगे। हरदा की सिरासी में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। तो आज हरदा जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ दुष्यंत पाराशर संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम का क्या शेड्यूल है? देखिए, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है हरदा जिले के दौरे पर रहने वाले हैं और इससे पहले वो इंदौर के दौरे पर थे और रात विश्राम जो है उन्होंने इंदौर में किया और इंदौर से वो हरदा के लिए रवाना होंगे और हरदा सीधे तौर पर कहा जाता है हरदा के बावड़िया सिरासी तहसील के बावड़िया गांव पहुंचेंगे, जहाँ पर मुख्यमंत्री जो है सारे कार्यक्रम में शामिल होंगे और सीधे तौर पर कहा जाए कि किसानी कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही कई सारी सौगातें जो है आज हरदा जिले के रहने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो बावड़िया से एशिया जो है मुख्यमंत्री 11:30 बजे के आसपास जाएंगे और वहां पर आयोजित किसानी कार्यक्रम में तो शामिल होंगे। साथ ही साथ शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार फीस प्रतिपूर्ति के जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किया गया है उसमें शामिल होंगे और इसके साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। साथ ही साथ लगभग 3 बजे के आसपास ग्राम चारुआ से मुख्यमंत्री भोपाल के लिए रवाना होंगे। भोपाल में शाम 4 बजे सीएम हाउस के समर्थ भवन में बैठक लेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे रविंद्र भवन पहुंचेंगे। यहाँ पर जो रामलीला का अंतर्राष्ट्रीय रामलीला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है उसमें भी मुख्यमंत्री शामिल होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल दुष्यंत, तो आज हरदा जिले के दौरे पर रहेंगे, हरदा की सिरासी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और आज जो है सीएम अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। शुक्रिया दुष्यंत तमाम जानकारियों से जुड़ने के लिए। और चलिए अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे चिरमिरी से। एशिया कप में भारत की जीत पर गरबा के दौरान जश्न का माहौल। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पटाखे फोड़कर मनाया जश्न। चक दे इंडिया गाने पर सैकड़ों लोग एक साथ झूमे। भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं चिरमिरी से, जहां इंडिया की जीत के बाद जश्न का माहौल देखने को मिला। यहाँ चक दे इंडिया के नारे लगे और हिंदुस्तान जिंदाबाद के लोगों ने नारे लगाए। तो टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच अपने नाम कर लिया। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। इंडिया की शानदार जीत हुई और ये चिरमिरी से तस्वीर सामने, जहां छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी रायपुर से। पश्चिम विधानसभा को मिली 96 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। हीरापुर चौक और बंगाली चौक पर बनेंगे 6 लेन फ्लाईओवर। 19.60 करोड़ की लागत से ठक्कर बापा वार्ड बनेगी पानी टंकी। दानवीर भामाशाह वार्ड में बनेगा 3.37 करोड़ की लागत से नया शाला भवन। पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण शाह, विधायक राजेश मूणत करेंगे भूमि पूजन। तो पश्चिम विधानसभा को मिली 96 करोड़ की सौगात। पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण शाह, विधायक राजेश मूणत करेंगे भूमि पूजन।